आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी दोनों राज्यों में अलग अलग योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सुबह करीब 11:45 पर पीएम मोदी असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे और सोनितपुर जिले में राज्य के राजमार्गों की अशोकमाला कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां वो तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मोदी शाम को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्मित एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये टर्मिनल हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता से बंगाल और अन्य राज्यों में घरों में रसोई गैस की आपूर्ति करने में मदद करेगा। पश्चिम बंगाल के नदिया के नवद्वीप से जेपी नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार जाएगी और पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 5 चरणों में पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर ममता सरकार में मंत्री स्वप्न देवनाथ ने कहा कि वो एक ही रथ के बारे में जानते हैं और वो है पुरी का रथ। स्वप्न देवनाथ ने सवाल किया कि ये कौन सा रथ है और ये लोग कब से जगन्नाथ बन गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने बीजेपी पर हमला बोला। हावड़ा में एक जनसभा के दौरान मदन मित्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। मदन मित्रा पहले भी बीजेपी को लेकर ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी की एक रैली के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला का गाना बजाया, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने के बाद हुगली में तनाव बना हुआ है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के 3 घंटे के चक्का जाम का पूरे देश में आंशिक असर देखा गया। चक्का जाम के दौरान सबसे ज्यादा प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा में हुआ, जहां कुछ देर के लिए हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई। किसानों के चक्का जाम के दौरान दिल्ली के टिकरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर शांति रही। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में किसान चक्का जाम में शामिल नहीं थे। किसानों के चक्का जाम के बाद किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर और सख्त हो गए हैं। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तो किसानों का आंदोलन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके साथ राकेश टिकैत ने कहा कि किसान किसी नेता से फोन पर बात नहीं करना चाहते और अब केंद्र सरकार से बराबरी पर बात होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ और प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में आवाज उठाने के लिए अगले हफ्ते राजस्थान जाएंगे। राहुल गांधी 12 फरवरी को राजस्थान में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होंगे। इस बीच राहुल गांधी ने इस बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजित पवार ने कहा कि केंद्र का नया कृषि कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। अजित पवार ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही और उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक मुंबई में किसानों के चक्का जाम में शामिल हुए। नवाब मलिक ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है जिससे किसानों को नुकसान हो, सरकार के करीबियों को ही फायदा पहुंच सके। किसान आंदोलन को लेकर टूल किट मामले पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री ने बताया कि अब तक जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। हमें इंतजार करके देखना होगा कि अभी और क्या सामने आएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ हस्तियां बिना जानकारी के कई मुद्दों पर बयानबाजी करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर अयोध्या के दौरे पर हैं। इस बार सीएम योगी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन के बाद भ्रमण करेंगे।
राम जन्मभूमि परिसर में ही सीएम योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक भी करेंगे। लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत को अनिवार्य प्राथमिक विषयों में से हटा दिया गया है। इसके साथ ही भाषा की संस्कृति और इतिहास का परिचय विषय को शामिल कर दिया गया है। ये फैसला विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 21वीं बैठक में लिया गया है। बिहार के पटना में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के इरादे से एक नया फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक अगर किसी मकान या दुकान से शराब बरामद होती है तो स्थानीय प्रशासन मकान और दुकान दोनों को जब्त कर लेगा। पटना में पुलिस ने पिछले दिनों करोड़ों रुपए की शराब बरामद की थी। ये बरामदगी बाईपास पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्थित एक गोदाम से हुई थी। इसके बाद प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाने का फैसला किया गया है। देश में शनिवार तक कोविन ऐप पर दर्ज 54.7% हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के तहत अब तक 56 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें 52,66,175 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 13 राज्यों में 60% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस मामले में सबसे आगे बिहार 76.6% और मध्य प्रदेश 76.1% हैं। तीसरे फेज की वैक्सीनेशन प्रक्रिया मार्च के किसी भी हफ्ते में शुरू हो सकती है। इसमें 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 50 साल से कम उम्र के हाई रिस्क वाले लोगों को भी प्रायोरिटी मिलेगी। वैक्सीनेशन के पहले और दूसरे फेज में अब तक देश के करीब 53 लाख हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इन सभी को 13 फरवरी से वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 20 करोड़ के पार हो गया है। जम्मू के कुंजवानी में सुरक्षा बलों ने लश्कर मुस्तफा के आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। ये कश्मीर में जैश मोहम्मद का सहयोगी संगठन है। आतंकी पहचान हिदायतुल्लाह मलिक के रूप में हुई है। स्पेशल इनपुट के बाद जम्मू और अनंतनाग पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। मलिक के पास एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। आज चेन्नई टेस्ट का तीसरा दिन है, जहां टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 555 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। इंग्लैंड की ओर से डोमिनिक बेस 28 रन बनाकर और जैक ली 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, जहां टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करना पहली चुनौती है। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट ने दोहरा शतक जड़ा। जो रूट ने 377 गेंदों पर 218 रनों की पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। जो रूट को शाहबाज नदीम ने LBW आउट किया। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। वहीं रूट के करियर का ये 5वां दोहरा शतक है। रूट के अलावा बेन स्टोक ने 82 रनों की पारी खेली। वहीं टीम इंडिया की ओर से ईशांत शर्मा, बुमराह, अश्विन और नदीम को 2-2 विकेट मिले। रूट के शानदार खेल से इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी भी गदगद नजर आ रहे हैं। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने रूट की तारीफ करते हुए अमिताभ बच्चन के 5 साल पुराने ट्वीट को शेयर किया, जिसमें अमिताभ ने रूट पर कमेंट किया था कि जड़ से उखाड़ दूंगा। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है। चौपता में करीब 1 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई। हरे भरे बुग्याल बर्फबारी के बाद सफेद नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बाद भारी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। चौपता में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। टिहरी जिले में बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर भारत तिब्बत सीमा से सटे सीमांत गांव गंगी में देखने को मिल रहा है। गंगी का जिला मुख्यालय सहित मुख्य बाजार से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। मुख्य बाजारों से संपर्क कटने के बाद ग्रामीणों में खाने पीने के सामान का संकट पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने आगे भी बर्फबारी की चेतावनी दी है। यूपी के फतेहपुर के सरवल गांव में एक युवती का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का शव मिलने के बाद गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस युवती की शिनाख्त करने में जुटी है और इस पूरी घटना की फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। हरियाणा के रोहतक में गैंगवार में हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई।
जबकि युवक के पिता और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 15 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के हरदोई में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बच्चे के पड़ोस में ही रहने वाले पिता और बेटे हैं, जिन्होंने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया था और फिरौती न मिलने पर बच्चे की हत्या कर उसका शव तालाब में फेंक दिया था। झारखंड के गिरिडीह में लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार लॉटरी के कूपन और 18,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ठगी की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के भागलपुर में बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से 90 लाख रुपए का सोना लूट लिया। बाइक से आए 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बीच बाजार इतनी बड़ी लूट की वारदात के बाद कारोबारियों में दहशत है। वहीं पुलिस जल्द से जल्द लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। झारखंड के देवघर में पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 30 सिम और 6 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और अकाउंट की जानकारी हासिल कर उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को खुफिया जानकारियां भेजने को लेकर आपत्ति जताई। बाइडेन ने ट्रंप के अस्थिर व्यवहार का हवाला दिया। अमेरिका में कार्यकाल पूरा करने के बाद भी राष्ट्रपति को शिष्टाचार के तौर पर गोपनीय जानकारियां दी जाती हैं। शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसके लिए चीन को जिम्मेदार बताया है। फोन कर चीनी विदेश मंत्री के सामने अपनी बात रखी।